हे महात्माओं, तीसरे ज्योतिर्लिंग की कथा का श्रवण करें। शिप्रा नदी के तट पर सुंदर अवंती नगरी महाकाल वन, इस महाकाल वन में अवंती नगरी में, जिनको उज्जैन कहते हैं, वेदप्रिय नाम का एक श्रेष्ठ ब्राह्मण वहां निवास करता था। उसके 4 पुत्र थे, देवप्रिय, प्रियमेघा, सुकृतो, सुव्रतो। और 4 पुत्रों के साथ ये पिता नित्य पार्थेश्वर महादेव का पूजन करते थे। सुंदर सुंदर मिट्टी में से शिवलिंग निर्माण करते थे और भगवान महादेव की पूजा में पूरा दिन बीत जाता था। ये 5 ब्राह्मणों की शिव भक्ति के फलस्वरूप पूरा उज्जैन नगर, पूरी अवंती नगरी, अनंत आनंद देने वाली नगरी, उसको कहते हैं अवंती नगरी, शिव जी को अति प्रिय शिप्रा, उसके तट पर दिव्य नगरी। इस नगरी में 5 ब्राह्मण महादेव की भक्ति में निरंतर लीन रहते थे। एक पल भी अपने जीवन का कभी खोते नहीं, निरंतर सुबह से लेकर शाम तक पार्थेश्वर महादेव का पूजन करते थे और भगवान महादेव की बहुत सारे स्तुति का गायन करते रहते हैं, और करना भी चाहिए। व्यर्थ प्रवृत्ति में, व्यर्थ विचारों में, व्यर्थ वार्तालाप में कभी अपने जीवन को खराब नहीं करना चाहिए। दुनिया में सोना, चांदी, हीरा, मोती, जमीन, जागीर, माल, मिलकत, सब कुछ बहुत महत्व की बात है, मूल्यवान है, लेकिन सबसे बड़ा मूल्यवान हमारे लिए हमारे जीवन का एक एक श्वास है। एक श्वास चला गया, दुनिया में किसी को दूसरी बार मिलता नहीं है। एक बार एक पल चला गया, दूसरी बार किसी को ये पल मिलने वाला नहीं है। इसलिए जीवन में खूब सावधानी के साथ हमारा चित्त, हमारा मन भगवान के चरणों में रहना है। ऐसा नहीं कहता कि आप शिव जी के चरणों में अर्पण रहे। आपका जो इष्ट है, राम, कृष्ण, अन्य कोई भी भगवान, जिन भगवान पर आपको भरोसा है, जिन भगवान पर आपको श्रद्धा है। हमारी सनातनी परंपरा तो 33 करोड़ देवताओं को पूजती है। अगणित देवता हमारे पास है, और आपके प्रांत में भगवान श्री खाटू श्याम जी भी रहते हैं, यहाँ 4.5 हनुमान जी भी रहते हैं। ऐसे बहुत सारे छोटे मोटे तीर्थ यहाँ हो गए। उज्जैन नगर को याद करते हैं तो वहां रुद्राष्टक की याद आ जाती है, क्योंकि रुद्राष्टक का उद्गम स्थान ये उज्जैन है, ये महाकालेश्वर है। कभी आपको कोई पूछे कि रुद्राष्टक का जन्म कहाँ हुआ, तो रुद्राष्टक का जन्म महाकालेश्वर महादेव के सानिध्य में हुआ। काकभूषण जी ने सदगुरु का अनादर किया, शिव की पूजा कर रहे थे, सदगुरु जी का आगमन हुआ तो अनदेखा रहा, मैंने देखा नहीं, ऐसा भाव प्रकट करके शिव की पूजा करने लगा तो शिव जी कोपायमान हो गए। और महादेव ने कहा, काकभूषण जी, जिनके तरफ से तुझे ज्ञान मिला, जिनके तरफ से तुझे विद्या मिली, जिनके तरफ से मेरी भक्ति मिली, उनको तो अनदेखा कर रहा है। और भगवान शिव जी ने काकभूषण जी को दंड देने के लिए, लेकिन उसके सदगुरु जो काकभूषण जी गुरु जी हैं, उसने उसके शिष्य के लिए प्रार्थना की है कि मैं सदगुरु हूं, शिष्य गलती कर सकता है, मैं क्षमाशील होना चाहता हूं। और अपने शिष्य की गलती के लिए स्वयं काकभूषण जी के गुरु जी ने भगवान शिव की स्तुति की है। यह रुद्राष्टक 8 पंक्तियों के द्वारा गाया गया, उसको रुद्राष्टक कहते हैं। आशा रखता हूं आप सभी को कंठस्थ है, नहीं है तो करना चाहिए। कोई भी स्तोत्र 7 दिन, 15 दिन, 1 महीने तक रोज पाठ करते रहो, कंठस्थ हो जाएगा। आइए भाव से और आदर के साथ। नमामि समीशान निर्वाण रूपम विभुं व्यापकं ब्रह्मवेद स्वरूपं निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहं निराकारमोकारमूलं तुरीयं गिराव्यानगोतीतमीशं गिरीशं करालं महाकालं कालं कृपालं गुणागार संसार पारं नतोऽहं गुणागार संसार पारं नतोऽहं।
सर्वनादं भजामि। प्रचण्डं प्रदुष्टं प्रगल्भं परेशम् अखण्डं भज भानुकोटिप्रकाशं लयशूलनिर्मूलनं शूलपाणि भजेऽहं भवानि अतीवावगम्यं फलातीतकल्याणकल्पान्तकारी सदा सज्जनानन्ददाता पुरारी चिदानन्द सन्दोह मोहापहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मदारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मदारी। उमानाथ पादारविन्दं भजन्ति ह लोके परे मानराणां तावत् सुखं शान्ति सन्तापनाशं प्रसीद प्रभु सर्वभूतादिवासं न जानामि योगं जपं नैव पूजा नतोऽहं सदा सर्वदा शम्भुतुभ्यं जरा जन्म दुःखो तथा तप्यमानो प्रभो पाय्यापन्नमामीश शम्भो प्रभो पाय्यापन्नमामीश शम्भो। इति श्रीगोस्वामिदास कृतं रुद्राष्टकमिदं प्रोक्तं विप्रेण हरतुष्टये ये पठन्ति नरा भक्त्या तेषां शम्भु प्रसीदति तेषां शम्भु प्रसीदति। दर्शन दो घनश्यामनाथ मोरी अखिया प्यासी रे दर्शन दो घनश्याम दर्शन दो घनश्याम दर्शन दो घनश्याम। भगवान पार्थेश्वर महादेव की पूजा में पांचों ब्राह्मण समर्पित हैं और सभी नगरवासी ये भी जानते थे ये पांचों ब्राह्मण की शिव भक्ति के फल स्वरूप पूरा नगर सर्व तरीके से सुखी है। दिन प्रतिदिन नगर की समृद्धि बढ़ने लगी, नगर की सुखाकृति बढ़ने लगी और इस उज्जैन नगर से थोड़े दूर रत्नमाला पहाड़ उन पर एक दूषणा नाम का असुर रहता था। असुर उनको कहते हैं दूसरों का सुख देख नहीं सकते, उसको असुर कहते हैं। दूसरों का मान सम्मान देख नहीं सकते हैं, दूसरों की ऊंचाई देख नहीं सकते, उनको असुर कहा। कभी दूसरों का ही तो देख नहीं सकते, उसको राक्षस कहते हैं। तो दूषण नाम का असुर एक खरदूषण वो एक दूषण। रत्नों से भरा हुआ पहाड़ था, रत्नमाला पहाड़। इस पहाड़ पर रहता था तो भी दूसरों की संपत्ति पर उसका ध्यान रहता था।
और दुनिया में आपको बहुत ऐसे मिलेगी। पहले तो असुर को पहचान लेते थे, अब तो वर्तमान युग में असुरों को पहचानना बहुत कठिन है। कितना धन संपत्ति, रत्नमाला पहाड़ पर रहने, तो भी दूसरे की संपत्ति पर उसका ध्यान रहता था। उनको मालूम हुआ कि अवंती नगरी में तो बहुत धन है, बहुत संपत्ति है। अगणित असुरों को एकत्र करके नगर पर आक्रमण किया, पूरे नगर को घेर लिया। और इतने भयंकर असुर थे कि मनुष्य का भक्षण करने वाले थे, मानव को खाने वाले, ऐसे भयानक असुर थे। पूरे नगर को घेर कर हाहाकार मचाने लगे, नगर को लूटने लगे। और बहुत सारे ब्राह्मण को जानते थे जो महादेव के भक्त भी थे, और पांचों ब्राह्मणों का आदर भी करते थे, और संपूर्ण उनको भरोसा था कि महादेव हमारी रक्षा करेंगे। और बहुत लोग नहीं भी थे, क्योंकि नगर में सभी लोग थे ना महादेव के भक्त होते, बहुत कम लोग होते। जितने शिव भक्त थे ये सभी दौड़ते दौड़ते इस पांचों ब्राह्मणों के पास गए और कहा कि दूषण नाम के भयंकर असुर है, पूरे नगर को घेर लिया है और मनुष्य को खा रहा है, पूरे नगर को लूट रहा है। हाँ, अब हमारी रक्षा कौन करेंगे? तब पांचों ब्राह्मणों ने कहा, कोई चिंता का विषय नहीं, आप धैर्य रखें, यहाँ भगवान पार्थेश्वर महादेव विराजमान है। आसपास बैठने लगे और भगवान महादेव हमारी रक्षा करेंगे। पांचों ब्राह्मण वेद प्रिय से लेकर देव प्रिय, चारों पुत्रों के साथ, प्रिय मेघा, सुकृतो सुव्रतो, भगवान महादेव के आसपास बैठ गए और भगवान शिव जी को कहने लगे, भगवान महादेव, दुष्नाम का असुर हमारा काल बनकर आया है था, लेकिन हमको पता है कि आप तो काल के भी काल महाकाल है। सबको आश्वासन दे रहे, सबको आसपास बैठा रहे हैं। इसी समय में दूषण नाम के असुर ने आक्रमण कर लिया और देखा तो कितने लोग बैठे और जोर जोर से हंसने लगा दूषण नाम का असुर और कहने लगा, अब आपकी रक्षा कोई करने वाला नहीं है, पहले मैं पांचों ब्राह्मणों को पहले भक्षण कर जाऊंगा। और इस भयंकर असुर ने अट्टहास्य करते करते पांचों ब्राह्मणों को पकड़ लिया और पांचों ब्राह्मणों को पहले खाने की तैयारी की, आत्मा लिया। और पांचों ब्राह्मणों ने भगवान शिव को प्रार्थना की, भगवान महादेव, पहले बहुत भक्तों की आपने रक्षा की, पूर्ण हमारा भरोसा है आप हमारी रक्षा करेंगे महादेव। और सभी नगरवासियों ने, जो जो वहां बैठे थे, सब ने भगवान शिव जी को प्रार्थना की और पांचों ब्राह्मणों को खाने की तैयारी कर रहे। इसी समय ब्राह्मणों की प्रार्थना सुनकर भगवान स्वयं शिव वहां धरती में से, पृथ्वी में से बहुत बड़ी अग्नि के रूप में, ज्वाला के रूप में भगवान शिव वहां प्रकट हुए। इतना बड़ा नाद हुआ, इतना बड़ा भयंकर आवाज हुआ, नाद मात्र से, आवाज मात्र से, अग्नि की ज्वालाओं मात्र से इस असुर को जलाकर भस्म कर दिया और भगवान शिव वहां प्रकट हुए। महादेव को वहां भस्म क्यों चढ़ती है? इसीलिए चढ़ती है क्योंकि भगवान शिव जी अग्नि के स्वरूप में प्रकट हुए थे, ज्वाला के रूप में प्रकट हुए थे और भगवान महादेव ने ओंकार मात्र से, ध्वनि मात्र से ये दूषण नाम के असुर को जलाकर भस्म किया था। इसलिए महाकालेश्वर महादेव को विशेष प्रकार से भस्म स्नान होता है। हमारे कोई ज्योतिर्लिंग में ऐसा आपको देखने नहीं मिलेगा। 12 ज्योतिर्लिंग में जाओ, कहीं कहीं नहीं मिलेगा आपको। एक ऐसा है महाकाल जहां भस्म स्नान किया जाता है, जिनको हम भस्म आरती कहते हैं। इस समय जितने बहन बैठे उसको कहते हैं कि आपका मुख ढांक दीजिए, क्योंकि इस समय भगवान शिव दिगंबर अवस्था में रहते हैं। इसलिए बहनों को अपना घूंघट निकालने के लिए कहते हैं। सब पुजारी कहते हैं कि अपना अपना मुंह डाल दीजिए बहन जी, क्योंकि शिव की मर्यादा के लिए कहते हैं। और एक ही ज्योतिर्लिंग हमारा ऐसा है जो प्रातःकाल सुबह में भगवान महादेव को भस्म का स्नान कराते हैं, उसको भस्म आरती कहते हैं, भस्म अभिषेक कहते हैं, उनको वैराग्य पूजा भी कही जाती है। दुष्णाम के असुर को जलाकर भस्म किया था, इसीलिए वहां भस्म की प्रधानता है। और मुझे भी पता नहीं था, मैं भी बहुत समय से विरोध करता रहा कि महाकालेश्वर महादेव को शमशान की भस्म चढ़ रही है। मुझे पता नहीं था। बाद में मैं कथा गाने के लिए गया तो वहां सभी पुजारी मंडल ने मुझे कहा कि यहाँ कभी शमशान की भस्म नहीं चढ़ रही है। मैंने कहा कि मैं तो 25 साल से विरोध करता हूं कि महादेव को शमशान की भस्म नहीं चढ़ानी चाहिए। और सभी पुजारी मंडल, पुरोहित मंडल ने, वहां के आचार्यों ने, सब ने कहा पहले भी कभी हमने शमशान की भस्म नहीं चढ़ाई। ये रमण पुजारी हैं,
जो रात को 12 बजे शिवालय में किसी को नहीं रहने देते, मुझे अनुमति मिली थी और मैं रात को वहां अकेला रहा था भगवान महादेव के साथ। तब मुझे इस लोगों ने बताया, सब महेश पुजारी ने, सबने मिलकर बताया। क्योंकि रात को किसी को अनुमति नहीं, सिर्फ 5 ब्राह्मण रात को रहते हैं और भगवान महादेव के शयन आरती करते हैं, शयन पूजा करते हैं। लेकिन मैंने बहुत विनंती की तो मुझे रात को, मुझे अकेले को वहां रहने दिया था। उस लोगों ने कहा कि अभी भी कभी हम शमशान की भस्म नहीं चढ़ाते। लेकिन दुख की बात तो यह है कि हम किसी को यहां से भस्म का प्रसाद देते हैं तो लोग बाहर जाकर भस्म फेंक देते हैं। मैंने कहा क्यों फेंकते हैं? इस पुजारी ने चिंता व्यक्त करते कहा कि सब लोगों को मन में यही है कि हम महाकालेश्वर महादेव को शमशान की भस्म चढ़ाई जाती है, लेकिन कभी हमने शमशान की भस्म चढ़ाई नहीं है। इसलिए वहां से मुझे एक जिम्मेदारी सौंपी गई कि हर कथा में प्रचार प्रसार करते रहा कि महाकालेश्वर महादेव को कभी शमशान की भस्म पहले भी नहीं चढ़ाई है, अभी भी नहीं चढ़ रही है। इस भस्म का नाम है शिवाग्नि जनित भस्म, जिनका दूसरा नाम है वेदाग्नि जनित भस्म। वहां महादेव के लिए विशेष भस्म तैयार की जाती है। वहां के महंत श्री विदित गिरि जी महाराज हैं, हमारे अखाड़ा के अंडर में मंदिर है। लेकिन एक सरकारी प्रशासन है और एक पुरोहित मंडल है और एक पुजारी मंडल है और हमारे अखाड़ा के में एक महंत श्री है। सब उसके मंदिर का एक कारभार संभालते हैं। और महाकालेश्वर में मैंने अभी तक 4 कथा की। और कभी आपको महाकालेश्वर जाने का अवसर मिले तो वहां 84 महादेव की यात्रा की बहुत महिमा है। एक एक महादेव की महिमा है, लेकिन यात्रिक कोई नहीं जाता। वहां स्थानिक लोग जाते हैं, लेकिन यात्रिकों को पता ही नहीं कि वहां 84 महादेव है। 84 2 दिन 3 दिन 4 दिन लगेगा। हमने तो विशेष करके 84 महादेव का रिकॉर्डिंग करके लोगों के सामने बात पहुंचाने का हमने बहुत प्रयास किया है। इसलिए कभी अवसर मिले तो 84 महादेव, वहां पहला महादेव है अगस्त्य महादेव है। और वहां के महंत शरण हमारे मनोजपुरी जी हैं। और कोई भी जाते हैं तो मनोजपुरी को हम कह देते हैं कि आप जरा उसको 84 महादेव की यात्रा कर दीजिए, क्योंकि स्थानिक व्यक्ति साथ में होना बहुत आवश्यक है। क्योंकि हमको पता नहीं होता ना कहाँ कहाँ महादेव विराजते हैं। और कल्पों से पहले महादेव है, युग पहले से महादेव जी वहां। और महाकालेश्वर महादेव ज्योतिर्लिंग, इससे पहले से बहुत सारे भगवान महादेव के लिंग स्वरूप वहां विराजमान है। ऐसे अगणित भगवान महादेव के लिंग स्थान है और बहुत सारे भैरवों का स्थान भी है। और मेन का भगवान महादेव ने कहा गए ब्राह्मणों, आपकी भक्ति से मैं प्रसन्न हूं, जो कुछ चाहिए वो वरदान आप मांग सकते हैं। 5 ब्राह्मणों ने महादेव के पास से कुछ भी नहीं मांगा। ये महादेव की भक्ति की महिमा है। वहां बहुत कुछ मांग सकते, स्वयं भगवान शंकर वहां प्रकट रहे, धन संपत्ति वैभव बहुत कुछ मांग सकते, लेकिन कुछ नहीं कहा। क्या कहा? महादेव जैसे हमारी रक्षा की है, वैसे आने वाले समय में महादेव जी आपके भक्तों की ऐसे ही रक्षा करो। और स्वयं हम समझे तो महादेव तो हमारे सबके रक्षक हैं। लेकिन शिव जी के बारे में लोगों को यही बता दिया कि शिव तो संहारक है। नहीं नहीं, महादेव रक्षक है, दुष्टों का संहार करता है, मेरे दुर्गुणों का संहार करते हैं। लेकिन शिव जैसे रक्षक कौन हो सकता है? इसलिए 5 ब्राह्मणों ने कहा महादेव आपने दुष्ट को दंड दिया है, हम आपकी प्रार्थना स्तुति करते हैं। ये 5 ब्राह्मणों ने भगवान महादेव को कहा, हे महाकाल, हे महादेव। महाकाल महादेव दुष्ट दंड कर प्रभु, मुक्ति प्रयत्न शंभो, संसार बुदित शिव, संसार बुदित शिव। संपूर्ण संसार का मंगल करने के लिए, संपूर्ण संसार का कल्याण करने के लिए महादेव यहाँ आप लिंग रूप में प्रकट हो जाए, आपका कोई दर्शन करे, आपका पूजन करे, आपका अर्चन करे और आपको कोई याद करे, उनका सर्व मंगल होगा। उसके जीवन में से शत्रुओं का सत्यानाश, सत्यों की हत्या, उसके जीवन में शत्रुओं की हत्या होगी, उसके जीवन में कोई शत्रु नहीं आएगा।
इसलिए शत्रु को हरने वाला, दुश्मनों के दुख से मुक्त करने वाला, जो मेरे प्रति शत्रुता रखते हैं उन दुखों में से मुक्त करने के लिए भगवान महादेव वहां लिंग रूप में प्रकट रहे और कहा काल के मुख में से रक्षा करने के लिए मैं काल के नाम से प्रसिद्ध रहूंगा। और स्वयं भगवान शंकर जी वहां लिंग रूप में प्रकट तो रहे, लेकिन महाकाल नाम से वो प्रसिद्ध भी हुए। और सुत पुराण ने प्रयाग तीर्थ में कहा है महाकालेश्वरो नाम। भगवान महादेव का नाम है महाकालेश्वर। और एक बात बताओ, दुनिया में हमारे पास असंख्य देवता है, कोई देवता है जिनको महाकाल कह सकते हैं? मृत्यु का कोई देवता नहीं, मृत्यु का एक ही देवता है, महादेव है। इसलिए जीवन तो मंगलमय बनाया, लेकिन मृत्यु जिनको मंगलमय बनाने उनको महादेव का भजन करना ही चाहिए। और शिव भक्त होना ये मृत्यु लोक का गौरव तो है ही, लेकिन ये स्वर्ग लोक का गौरव है और ये शिवलोक का भी गौरव है, महादेव का भक्त होना। क्योंकि शंकर भगवान का जो भक्त है उनका आदर, उनका मान, उनका सम्मान विश्व के देवता करते हैं। इसलिए काल के मुख में से मुक्त करने के लिए भगवान स्वयं शिव महाकाल रूप में वहां प्रकट रहे। महाकालेश्वरो नाम शिवः ख्यातश्च भूतले। इस भूतल पर ख्यात भगवान महाकालेश्वर हैं। जो कोई दर्शन करते हैं तम दृष्ट्वा उनके सपने में भी कोई दुख नहीं मिलेगा। किंचित दुःखमपि विजायते। किंचित दुःखमपि विजायते। हे ब्राह्मणों, किंचित मात्र, थोड़ा सा भी दुख का अनुसार नहीं होगा। और मैं दिल से बात बताना चाहता हूं, किसी को रात में दुखद सपना आते हैं, इनके लिए दो मार्ग हैं। एक तो महादेव के कोई स्तोत्र का पाठ करके सो जाओ, अथवा भाल में भस्म की बिंदी करके सो जाओ, अथवा पंचाक्षर मंत्र का जाप करते करते सो जाओ। कभी कोई दुखद सपना नहीं आता, क्योंकि एक सपनों की सृष्टि होती है, सपनों की एक दुनिया होती है। हमारे बहुत सारे धर्म शास्त्रों में एक शास्त्र का नाम है सपन शास्त्र। ये अपने सपनों की सृष्टि रहती है और सपने देखने में एक आनंद भी मिलता है ना। सपने में बहुत सारे जीवन हम देख लेते हैं, बहुत कुछ देखने को मिलता है सपने में, बहुत सारा अनुभव भी मिलता है सपने में। इसलिए सपनों से कभी डरना नहीं चाहिए, सपना भी एक देखने की वस्तु है। आजकल धीरे धीरे टेक्नोलॉजी का संशोधन हो रहा है और आने वाले समय में ऐसा कुछ संशोधन होगा, आविष्कार होगा कि कोई भी व्यक्ति निंद्राधीन होगा और निंद्रा में जो सपना आएगा वो सपना भी रिकॉर्ड होने जाएगा। ऐसा कोई आविष्कार होगा आने वाले समय में। क्योंकि सपना दो प्रकार के होते, एक तो सपना होते ब्लैक एंड व्हाइट, जिनमें कोई कलर नहीं दिखाई देते, और बहुत सारे सपने होते इसमें बहुत सारे कलर दिखाई देते हैं। किसने किस कलर के कपड़े पहने हैं, सब कुछ, कितने फूल हैं, रंग बेरंगे सपना। इसलिए सपनों की दो सृष्टि भी है, लेकिन सपना हमको पूरा याद नहीं रहता, टूटा फूटा सपना याद रहता है। पूरा सपना किसी को याद नहीं रहता, तो सपना का रिकॉर्डिंग भी होगा। आने वाले समय में क्या क्या आविष्कार हो सके कुछ भी पता नहीं। व्यक्ति आकाश में उड़ने लगेगा, जैसे पक्षी उड़ रहे हैं वैसे मनुष्य। अब तो शुरुआत तो जो कि हो गई मनुष्य को उड़ने की, क्या क्या होने वाला है आने वाले समय में पता नहीं। आने वाले समय में ये सब जो टेक्नोलॉजी आ गई, ये सब दौड़ा, ये सब भी निकल जाएंगे। वैसे ही वायरलेस से सभी माइक अभी तो चलते ही हैं, कैमरे भी चलने लगेंगे, ये सब वायरिंग करना, ये सब कुछ खत्म हो जाएगा धीरे धीरे आने वाले समय में। इसलिए महादेव को जो याद करते हैं, महाकालेश्वर महादेव को जो याद करते हैं, उसको कोई सपने में भी दुख नहीं मिलेगा। इसलिए नित्य भगवान महाकालेश्वर को याद करना चाहिए। हमारा तीसरा ज्योतिर्लिंग महाकालेश्वर है, और जो कोई मनुष्य आदर और भक्ति के साथ महाकालेश्वर महादेव को याद करेगा, यदम पवित्रम परम, इस कथा को श्रवण करने मात्र से शिव के प्रति भक्ति की वृद्धि होगी, महादेव के प्रति हमारा भाव प्रकट होगा। और मैं हृदय से कहता हूं, रोज महाकालेश्वर महादेव को याद करो, नित्य याद करिए। एक काल के मुख में से रक्षा करने वाला महाकाल है।
और भी एक जजमान मेरे पास है महाकालेश्वर के लिए, लेकिन अभी हमने महाकालेश्वर में कथा नहीं दी है, क्योंकि बहुत सारे ज्योतिर्लिंग में कथा आयोजक जजमान श्री रहते हैं। केदारेश्वर महादेव के लिए 2 जजमान मेरे पास हैं, लेकिन अभी केदारेश्वर महादेव की कोई योजना हमने नहीं बनाई, इसलिए हमारा तीसरा ज्योतिर्लिंग है इदं पवित्रं परमं रहस्यं सर्वगुह्यम् आख्यानं कथितं स्वर्गं य शिवभक्ति त्रिवर्धनम् य शिवभक्ति त्रिवर्धनम्। हमारा चतुर्थ ज्योतिर्लिंग है जिनका नाम ओमकारेश्वर महादेव है, ममलेश्वर महादेव है। नारद को कहने पर विंध्याचल ने वहां तपस्या की। वहां मांधातापुरम भी है, 6 किलोमीटर लंबाई एक टापू है, एक तरफ कावेरी है, एक तरफ नर्मदा है। कावेरी और नर्मदा का मिलन वहां कुबेर की तपस्थली है, वहां कुबेर ने महादेव का आराधन किया था। इसलिए कभी अवसर मिले तो मांधातापुरम को परिक्रमा करने की महिमा है। वह मांधाता राजा हो गए जो राम के पूर्वज हुए, उसने बहुत तपस्या की थी। इस मांधातापुरम में 100 से ज्यादा भगवान महादेव के लिंग स्वरूप है और बहुत सारे धर्म स्थान मांधातापुरम में है। और मांधातापुरम में रहकर विंध्याचल ने भगवान महादेव का आराधन किया था और स्वयं शिव उनको मिले। और उसने कहा विंध्याचल ने, भगवान महादेव मेरा नाम प्रतिष्ठित होना चाहिए। और भगवान महादेव ने विंध्याचल को बहुत सारे वचन और वरदान दिए। और विंध्याचल ने प्रार्थना की कि महादेव आप इस मांधातापुरम में लिंग स्वरूप में प्रकट रहे। नर्मदा के तट पर भगवान दर्शन मात्र ने पाप हारी का जय जय मां नर्मदा। नर्मदा को सामान्य नहीं, गंगा में स्नान करने से पाप मुक्ति, यमुना का पान करने से पाप मुक्ति, लेकिन माता नर्मदा के तो दर्शन करने मात्र से और तापी मैया को याद करने मात्र से, ऐसे बहुत सारी नदियों की महिमा होती है। और भगवान महादेव ओमकार क्षेत्र में ओमकारेश्वर महादेव ज्योतिर्लिंग स्वरूप में माता नर्मदा का तट पर मांधातापुरम में प्रकट रहे। और बहुत सारे ऋषि मुनि वहां नर्मदा के तट पर तपस्या कर रहे थे। सबको मालूम हुआ भगवान महादेव जी वहां प्रकट रहे मांधातापुरम में। नर्मदा का इतना जल, हम कैसे वहां पहुंचेंगे मांधातापुरम में? एक तरफ कावेरी का जल प्रवाह, एक तरफ माता नर्मदा का जल प्रवाह। तो हम तो इस तट पर रहकर तपस्या करते हैं, हम तो कभी वहां जा ही नहीं सकते, कितना वेग से जल प्रवाह बहता है। इसलिए सर्व ऋषियों ने कहा भगवान मांधातापुरम में हम आपके दर्शन करके लिए नहीं पहुंच सकते। हमने तो जीवन पर्यंत महादेव जी आपका भजन पूजन, आपका ही स्मरण किया है। हम सभी आपके दर्शन के अभिलाषा रखते हैं। और सभी ऋषि मुनियों ने भगवान महादेव को याद किया। नर्मदा के दूसरे तट पर भगवान महादेव ने सभी ऋषि मुनियों को दर्शन दिया है। और महात्माओं ने कहा भगवान कुछ भी नहीं चाहिए। और महादेव के भक्तों का लक्षण हुई है, कोई अपेक्षा नहीं, संतोष नाम का अनुष्ठान उनके पास रहता है। और महादेव का भक्त कभी असंतोषी नहीं रहता। और कोई असंतोषी व्यक्ति हो और कहे कि मैं महादेव का भक्त हूं, तो महादेव के भक्तों का लक्षण नहीं है। उपमन्यु धन संपत्ति वैभव के लिए उसकी माता ने कहा था बेटा जा निर्धनता दूर करेंगे। निर्धनता को दूर करने के लिए तो शिव की उपासना कर। तो उपमन्यु ऋषि महादेव की उपासना करने लगे। शिव जब मिले तब उपमन्यु ने धन नहीं मांगा है, वैभव भी नहीं, कुछ भी नहीं, मुझे भक्ति प्रदान करे महादेव, आपकी भक्ति मुझे मिले। वो शिव भक्तों के लक्षण है। ऐसी भक्ति हम सबको मिले, बिन शर्त शरणागति। भगवान के आगे से कुछ मांगने की इच्छा ही नहीं। भगवान सब कुछ जानते हैं। सभी ऋषि मुनियों ने कहा नहीं नहीं भगवान, बस यहाँ लिंग रूप है, सतमानुग्रह है लोका नाम। जगत पर अनुग्रह करने के लिए, जगत पर कृपा करने के लिए भगवान लिंग रूप में यहाँ प्रकट रहो। और भगवान महादेव वहां लिंग रूप में प्रकट रहे। इस शिवलिंग का नाम है ममलेश्वर महादेव। इसीलिए 2 शिवलिंग मिलकर एक ज्योतिर्लिंग बनता है, ओमकारेश्वरम ममलेश्वरम।
मांधातापुर में ओमकारेश्वर है और नर्मदा के एक तट पर ममलेश्वर महादेव है। नर्मदा के जितने कंकर है सभी शंकर है। कोई भी शिवलिंग लाओ तो उसकी प्रतिष्ठा विधि करनी पड़ती है, परंतु आप नर्मदा के जल प्रवाह में से कोई भी शिवलिंग लाओ उसकी कोई प्रतिष्ठा विधि करने की आवश्यकता नहीं है। सभी शिवलिंग प्रतिष्ठित है, इसलिए नर्मदेश्वर महादेव की बहुत सारी महिमा है। पहले तो कोई जगह पर शिवालय निर्माण होता था तो माता नर्मदा के जल प्रवाह में से शिवलिंग लाया जाता था। काशी विश्वनाथ में जो शिवलिंग है ना, काशी विश्वनाथ, वो नर्मदेश्वर महादेव है। अहल्याबाई लाई थी और अहल्याबाई ने वहां स्थापित किया और हम काशी विश्वनाथ के रूप में हम पूजा करते हैं। ओरिजिनल लिंग तो नहीं है ना, वो तो विधर्मियों ने तोड़ दिया। लिंग के साथ ब्राह्मण को भी टुकड़ा कर दिया और यहाँ ज्ञान व्यापी कूप है उसके अंदर डाल दिया। हमारी सनातन के लिए गौरव के बाद हमने किसी का कुछ तोड़ा नहीं है। हमने बहुत कुछ छोड़ा जिंदगी में। तो कभी भी आपको ओमकारेश्वर महादेव जाने के लिए अवसर मिले तो ममलेश्वर महादेव को भूलना नहीं चाहिए। और हो सके तो मांधातापुर की परिक्रमा करने की भी महिमा है। और जो कोई मनुष्य कथा श्रवण करते हैं उसको माता के पेट में कभी निवास करना नहीं पड़ेगा। कितनी महिमा है, कहां तक जन्म है, कहां तक मरण। महादेव को कहते हैं शंभु विभु प्रभु। मातृगर्भे वसे नहीं यदभिष्टं फलं तस्य प्राप्नुयात् नात्र संशयः प्राप्नुयात् नात्र हिमालय पहाड़ पर भगवान महादेव विराजते हैं। केदार नाम के शिखर पर भगवान केदारेश्वर महादेव विराजते हैं। भगवान विष्णु के अंश अवतार हुए जिनका नाम है नर नारायण। उनने बद्री का आश्रम में रहकर भगवान शिव का आराधन किया और बहुत कठिन आराधन के बाद भगवान महादेव का दर्शन हुआ है। नर नारायण को महादेव ने कहा आप कुछ मांगे। नर नारायण ने कहा नहीं भगवान, बस आपका दर्शन मिल गया, सब कुछ मिल गया, अब कुछ भी मांगने की इच्छा नहीं भगवान। लेकिन एक प्रार्थना करते हैं कि सामने जो पहाड़ दिखाई देता है ना, इस पहाड़ का नाम केदार पहाड़ है। महादेव इस पहाड़ पर आप लिंग रूप है, आप स्वयंभू लिंग रूप में प्रकट रहिए। और नर नारायण की प्रार्थना से केदार नाम के पहाड़ पर भगवान महादेव जी लिंग रूप में प्रकट रहे। उनको हम केदारेश्वर महादेव कहते हैं। 5 पांडव उनके दर्शन के लिए पधारे तो भगवान ने अद्भुत लीला की। पशु का रूप लेकर भागने लगे और पंच केदार बन गए। मस्तक नेपाल में पशुपतिनाथ से प्रसिद्ध हुआ। वहां भी भगवान ने बहुत लीला की है, उनकी भी बहुत सारी कथा है। लेकिन हिमालय पहाड़ में पंच केदार की भी बहुत सारी महिमा है। कभी आपको अवसर मिले तो जरूर पंच केदार का दर्शन भी करना चाहिए। पंच केदार की एक विशेष महिमा है। केदारम मध्यम तुंगम, उसकी अद्भुत महिमा है। और सर्व पाप प्रणाशनम, पंच केदारेश्वर महादेव को याद करने मात्र से मनुष्य जीवन के सभी पापों से मुक्त हो जाते हैं। वहां तुंगनाथ महादेव बहुत ऊंचाई पर है। धरती पर अति ऊंचाई पर कोई जो मंदिर है तो भगवान तुंगनाथ महादेव है। केदारम मध्यम तुंगम, केदारं मध्यमं तुंगं तथा रुद्रालयं प्रियं कल्पकं च महादेवी सर्वपाप प्रणाशनम् सर्वपाप प्रणाशनम्। इसलिए पंच केदार को याद करने की महिमा है। कल्पेश्वर महादेव, केदारेश्वर महादेव, मध्यमेश्वर महादेव, तुंगनाथ महादेव और रुद्रनाथ महादेव, ये पंच केदार है। इसमें तुंगनाथ बहुत कठिन है।
बड़ी उम्र वाले लोग वहां जा नहीं सकते। और मैं दिल से हृदय से कहता हूं, जहां तक आपका शरीर स्वस्थ है, इस समय में यात्रा कर लेनी चाहिए। कमाने में, परिवार की व्यवस्था करने में समय चला जाता है, बाद में शरीर साथ नहीं देता, क्योंकि यात्रा में निकलते तो कहीं खाना पड़ता है, कहीं रहना पड़ता है, और शरीर आपका साथ नहीं देगा। और ज्यादातर मैं लोगों को देखता हूं, बच्चे को बड़े करने में, बच्चे को ठीक ठाक करने में, व्यवहार चलाने में, धन कमाने में पूरा समय निकल जाता है। बाद में शरीर साथ नहीं दे रहा, तब यात्रा करने के लिए निकलते और यात्रा में बीमार हो जाते हैं। ऐसा नहीं, युवाने में आपका शरीर स्वस्थ है, इसी समय में यात्रा कर लीजिए। गजे कर्ण कल्पम, गजे कर्ण कल्पम तांडवरूद्रनाथम मदन शमन कर्णम मर्दने मध्य महेश्वरम नरकल्पति रामा तारणे तुंगनाथम जयति जय जय ज्योतिर्लिंग केदारनाथम जयति जय जय ज्योतिर्लिंग केदारनाथम। एक एक शिवलिंग की अद्भुत महिमा है। और उखी मठ में तो कभी रहा, उखी मठ क्या है? वो भी मानधाता का तपस्थान है। राम जी के पूर्वज ने वहां भी तपस्या की थी, जिनके कुल में ऐसे ही भगवान प्रकट हुए। कितने कितने पूर्वजों ने तपस्या की होगी, तब वो राम वहां उसके पुत्र बने हैं ना। कितने पूर्वज, भगीरथ से लेकर कितने कितने, दिलीप से लेकर कितने महान महान हुए। राजा दशरथ भी कम नहीं थे। दशरथ जी ने महादेव की उपासना निरंतर की थी। माता कौशल्या जी ने, सुमित्रा जी ने, कैकेयी जी ने, सब ने महादेव की उपासना में अपना जीवन समर्पित किया था। भरत जी कौन है? भरत जी महादेव के परम भक्त रहे हैं। राम लक्ष्मण दोनों महादेव के भक्त हैं। मूल में, सबके मूल में शिव है। इसलिए बहुत दिल से कहता हूं, हर पल महादेव को याद रखिए। आप व्यवहार चलाते चलाते, काम काज करते करते महादेव को निरंतर आपके मन में, हृदय में होना चाहिए। मंदिर में तो सबको बैठाते हैं महादेव को, लेकिन हृदय में बैठा दीजिए तो आपका जीवन ही मंदिर बन जाएगा, जीवन ही यात्रा हो जाएगी, जीवन शिवालय बन जाएगा। लेकिन मंदिर में बिठाने वाले बहुत लोग मिलेंगे, हृदय में बिठाने वाले बहुत कम लोग मिले। याद रखिए, आपके हृदय में महादेव भी रहते हैं। केदार लिंगम च उदार लिंगम, सब पर बहुत कृपा करने वाला एक केदारेश्वर महादेव है। हमने बहुत पहले 7 दिन वहां रहकर कथा की थी, बहुत छोटी उम्र में, बहुत समय पहले। ये हमारी फोटो है बहुत पहले, जब अभी जो व्यवस्था है, पहले वो व्यवस्था नहीं थी। अब तो बहुत सारी सुविधा, जरूरी होनारत आया, सब कुछ खत्म कर दिया, लेकिन उसके बाद की व्यवस्था कुछ अलग हुई, क्योंकि शिव जी का तो एक काम है, सब कुछ खत्म कर दे, बाद में नवनीकरण करते हैं। शिव सृष्टि का विसर्जन करते, फिर से सृष्टि का सर्जन करते हैं, ये शिव है। और केदारेश्वर महादेव ज्योतिर्लिंग है ना, वहां से 15 किलोमीटर दूर वासुकी ताल भी है, लेकिन वहां जाने के लिए रास्ता ही नहीं, वहां के पहाड़ के लोगों को साथ में लेना पड़ता है, तब वासुकी ताल जा सकते हैं। समुद्र मंथन करते समय जो वासुकी नाग था, उसको वहां छोड़ा था, इसीलिए वासुकी ताल कहते हैं। नीला पानी है वहां, नीला नीला जल है। उखी मठ में मानधाता का तप, ओमकारेश्वर महादेव वहां भी है, वाराही देवी का स्थान भी वहां, ये है वासुकी ताल। वहां जाने के लिए कोई रास्ता नहीं। कैलाश मानसरोवर से भी कठिन यात्रा है, लेकिन तो भी कोई कोई लोग जाते हैं वहां। कैलाश मानसरोवर को सरल यात्रा नहीं, बहुत कठिन है। हमने 7 दिन वहां महादेव की कथा का गायन किया था, कैलाश के पास बैठकर। बाबा भैरव जी भी विराजते हैं उखी मठ में। तो केदार लिंगम चौदार लिंगम, केदार लिंगम चौदार लिंगम श्री शूलपाणि भवदुःख
देवु प्रभु ये शंभु है। हम आपको प्रणाम करते हैं। पीतरम, और हमने तो बहुत बारी बात को कहा, जो महादेव की साधना करते, जो महादेव को याद करते हैं, उसके पितृ सभी सुख और शांति को प्राप्त होते हैं। पितरों के लिए कुछ तर्पण, कुछ विधि विधान, कुछ पूजा अर्चन, गया तीर्थ जाकर, कोई त्रिवेणी में जाकर, प्रयाग में जाकर कुछ अर्चन तर्पण करे न करे, लेकिन जो महादेव का भजन करते हैं उसके पितृ सभी तृप्त रहते हैं। क्योंकि हमारा पहला पितृ तो भगवान स्वयं शिव है। पीतरम, हमारे पूर्वज कौन है? हम सभी किसके संतान हैं? हम महादेव की संतान हैं। ब्रह्मा ने स्वयं ने नारद जी को कहा था, नारद जो कुछ दिखाई देता है ये सब कुछ शिव का विस्तार है, शिव शक्ति का विस्तार है। हमारे सबके पिता शिव है। जगत पीतरम शंभो, जगतः पीतरम शंभो, जगतो मातरं शिवा, तत्पुत्रश्च गणाधीशो, न त्वैतद वर्णयामहे, न त्वैतद वर्णयामहे, न त्वैतद वर्णयामहे। सुंदर शरणागति का स्वीकार किया है। महादेव आप हमारे पिता हैं, माँ भवानी आप हमारी माँ, हम आपके संतान हैं। ये शब्द प्रसाद महर्षि भगवान व्यास जी का है। इसलिए कभी घबराने की जरूरत नहीं, हमारे पिता शिव है। कभी भयभीत होने की जरूरत नहीं, हमारी माँ भवानी है। माता च पार्वती देवी, पिता देवो महेश्वर। हमारे सबके माता पिता है, हमारे एक का है, हमारे सबका। शिव जी ने स्वयं ने कहा ये सब कुछ मेरा ही विस्तार है, ये मेरा ही रूप है, मेरा ही अलग खेल है। हमारी माँ कौन है? पार्वती है। माता च पार्वती देवी, हे माँ, पिता देवो महेश्वरः, बान्धवः शिव भक्ताज, स्वदेशो भुवनत्रयम्, स्वदेशो भुवनत्रयम्। तीनों भुवन हमारा देश है। महादेव आप हमारे पिता हैं, भवानी हमारी माँ है। आपकी महिमा हम नहीं कह सकते। असित गिरी समम स्यात् कज्जलम सिंधु पात्र। पुष्पदंत जी का प्रसाद है। असित गिरी समम स्यात् कज्जलम सिंधु पात्र। मेरी वाणी अधूरी रहती है। सुरतर वर्षाखा लेखनीं पत्रमूर्वी, लिखति यदि गृहीत्वा शारदा, शारदा सर्वकाल तदपि तव गुणानामीश पारुणयाति, तदपि तव गुणानामीश पारुणयाति महादेव। विश्व के सभी देवताओं ने, ऋषि मुनियों ने यही कहा, भगवान हम कैसे आपकी महिमा गाएं? महिमा पारम, आपकी महिमा अपरंपार है, अंत रहित है, अनंत है।
महीन पारते परम विदुषो यशदृशी स्तुतिर्ब्रह्मादीना मपि तदवसन्ना स्वहि गिरः अथावाच सर्व स्वमति परिणामा अधिगुणा ममापेश स्तोत्रे हर निरपवाद परिकरः हर निरपवाद परिकरः। सुंदर पंक्ति दिए हर, मैं कमर कस के आपकी महिमा गा रहा हूं। क्या पुष्पदंत ने ललकार कर दी। कभी काशी में जाने का अवसर मिले तो काशी में पुष्पदंतेश्वर महादेव प्राचीन स्थान है, और बहुत सारे स्थानों पर पुष्पदंत ने तपस्या की है। जहां जहां पुष्पदंत महाराज ने तप किया है वहां पुष्पदंतेश्वर महादेव लिंग रूपेण सतमा अनुग्रहाय लोकानां। यहां तापी के तट पर भी प्रकाशा प्रत्यक्ष काशी है, वहां भी पुष्पदंत ने तपस्या की थी। नारद ने भी बहुत सारे सरिताओं के तट पर बैठकर तपस्या की थी। ये शब्द प्रसाद पुष्पदंत का निरपवाद है। क्या शब्द दे दिया। वो कहना चाहते हैं कि महादेव, कोई भी मनुष्य आपकी जो महिमा गा रहा है ये निरपवाद है, ये निंदनीय नहीं, वो वंदनीय है। इसलिए कोई शिव भक्त की टीका नहीं करनी चाहिए, किसी की निंदा नहीं। कोई जैसे वैसे महादेव का पूजन कर रहा है तो कभी मन में ऐसा खिन्न का भाव नहीं अर्पण करना, ये कैसे कर रहा है, उसको तो कुछ पता ही नहीं महादेव की पूजा के बारे में, और ये पूजा कर रहा है। नहीं नहीं, हर मनुष्य महादेव को स्वीकार है। और बहुत सारी ऐसी कथा पुराणों में भी, और खासकर के तामिली ग्रंथों में ऐसी कथा है, बहुत सारे व्याधों ने महादेव का पूजन किया है। कैसे? चमड़े के पात्र में से जल भरकर महादेव का अभिषेक करते थे। अरे वन में रहते वाले वनवासी मुख में पानी भरकर भगवान महादेव को अभिषेक करते थे। ऐसे उसको महादेव मिले। और भोग कैसा? मांस का भोग अर्पण करते थे, लेकिन उसको पता नहीं था कि मैं क्या कर रहा हूं, लेकिन उसका तो भाव महादेव के ऊपर था। और शिव ने स्वयं ने कहा है, सामग्री की कोई महिमा नहीं है, वैभव की कोई महिमा नहीं है, मेरे दरबार में तो मेरे भक्तों के हृदय में सच्चा भाव होना चाहिए। बस भाव भावाकरम शिवम, ये शिव का दरबार है। इसलिए पुष्पदंत ने कह दिया निरपवाद, ये निरपवाद है। उनको महादेव मिले हैं, बिलेश्वर महादेव, यादेश्वर महादेव, वनवासी महादेव की पूजा करते। वनेश्वर महादेव, जनेश्वर महादेव, जागेश्वर महादेव, जड़ेश्वर महादेव, सर्वेश्वर महादेव, जंगलेश्वर महादेव, मंगलेश्वर महादेव, ऐसे महादेव से इस महाकाल वन में इतने शिवलिंग संख्या न विद्यते, इतने भगवान महादेव के लिंग स्वरूप यहां महाकाल वन में भी रहते हैं। और यहां जब हम आते तब कहीं मुझे ऐसे अनदेखे स्थान पर जाना है तो मैं मनोजपुरी को कह देता हूं, मुझे ऐसी जगह पर ले जाओ जहां कोई नहीं गए होंगे। नरसिंह मेहता पूजे अपूंज लिंग, जिन शिवलिंग की किसी ने पूजा नहीं की, ऐसी शिवलिंग की पूजा करो जहां सब लोग पूजा कर रहे हैं। वहां क्यों? जहां कोई नहीं जा रहा है वहां जाकर महादेव का पूजन करें। और यहां हम आते हैं तो हमारे लिए मनोजपुरी है, और हम काशी में जाते हैं वहां मुन्नागिरी है। आप जैसा ही लगता है। कभी काशी में जाऊं तो मार्कंडेश्वर महादेव का बहुत प्राचीन महादेव का स्थान है। 2 शिवलिंग है, एक मुरकुंड महादेव है और एक मार्कंडेश्वर महादेव है। मार्कंडेश्वर का पिता का नाम मुरकुंड था, तो पहले तो ऐसा था ना कि पिता के नाम से बच्चे का नाम, मां के नाम से
बेटी का नाम, बेटे का, ऐसे ये सब युग था। अब तो सब कुछ देश को जो देश में रहते उसके भी अनुसरण वाले नाम नहीं है। पहले तो नाम से पता लग जाता था, ऐसा युग था। कभी अवसर मिले तो काशी के तट पर जाना, दूर है थोड़ा सा, सारंगनाथ से दूर है। सारंगेश्वर महादेव और सोमेश्वर महादेव 2 शिवलिंग है वहां। इससे भी दूर जाओ तो माता गंगा के तट पर मार्कंड ऋषि ने जहां तपस्या की थी, क्योंकि उनकी अल्प आयु थी और मां रो रही थी, पिता भी रो रहे थे, तपस्विनी देवी, मनस्विनी देवी। मुरकंड भी रो रहा था कि तब बेटे ने पूछा कि पिताजी क्या बात है, हमारे भाग्य में बेटा नहीं था, लेकिन महादेव का प्रसाद है तो, लेकिन अल्प आयु वाला है। अल्प आयु को पूर्ण आयु करने के लिए पिताजी मुझे कुछ मार्गदर्शन करें। यम के बंधन में से छुड़ाने वाला यमेश्वर महादेव ही है। तब मुरकंड पिताजी ने अपने पुत्र मार्कंड को बहुत सारा मार्गदर्शन किया और मार्कंड ऋषि ने भगवान महादेव की साधना की, अजर अमर हो गए। और आज कोई विद्वान आपको आशीर्वाद देते तो मार्कंड आयु भव कहते हैं। मार्कंड ऋषि जितना धर रहे इतने ही साल तक यहां पर हो, लंबे समय तक रहना है तो मनुष्य रह सकता है, लेकिन उसके रहन सहन ठीक होने चाहिए। पढ़े लिखे मेरे युवान भाइयों बहनों के लिए इकिगाई एक छोटी सी बुक है, जापानी जीवन शैली। समोसा नहीं खाते ये लोग पकौड़ा नहीं खाते तला हुआ, ब्रेड के सामने तो देखते भी नहीं कभी। ब्रेड खाकर बेड ऊपर सो जाओ, जल्दी यात्रा का प्रारंभ हो जाए। अब लंबे समय तक रह सकते हैं यहां, इसलिए पूर्ण आयु मार्कंड को मिली महादेव की साधना से, निरुपवाद है। इसलिए कभी भी कहीं भी शिवालय में आप गए, कोई शिव जी के साथ से शरारत कर रहा है, अपने मन को कभी दुखी ना करें, क्योंकि शिव सबके हैं। फिर तो दुनिया ने ऐसा मान लिया कि शंकर जी स्वयं भोले, गलत। मेरा महादेव कभी भोला नहीं हो सकता, भला हो सकता है। महादेव को भला, कर्नाटक में आप जाओ तो शंकर जी को क्या कहते हैं? भला ही कहते हैं ना, ओम भला महादेव भला, भला कहते हैं। बलवंचा से भरा हुआ जिनका जीवन चरित्र है, सूर हो असुर हो मनुष्य हो, सब पर प्रसन्न रहने वाला ये महादेव है। लेकिन कई लोगों ने ऐसा समझ लिया कि उसको कुछ पता ही नहीं। मैंने तो एक बार कोई शिवालय में सुना था, तो कोई यात्रिक आ रहे थे दर्शन करने के, तो शिव अरो जो भोलेनाथ बेचारा, अरे ऐसा महादेव के लिए कह सकते हो आप? विश्व के देवता जिनके चरणों पर नतमस्तक रहते हैं, जो भ्रुकुटी मात्र से जगत का संचालन व्यवस्था संभालते, वो शिव है। काल का भी काल को पकड़ने। आज मैंने कथा सुनी, कथा पढ़ी मैंने, बहुत सुंदर बात है, लेकिन इस बात पर तो संशोधन हो न हो पता नहीं। इस बात में ऐसा लिखा था शिव रहस्यम ग्रंथ में, तामिली ग्रंथ में, इसमें कहा था कि महाकालेश्वर महादेव के सानिध्य में जितने देर तक कोई मनुष्य रहता है, इतने समय उसकी आयु की जो गणना होती है वह बंद हो जाती है। आप 1 घंटे वहां रहे तो 1 घंटा आयु आपकी घड़ी इस समय बंद हो गई, जो टक 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 जीवन चल रहा है श्वासों से। ये पढ़कर मैं इतना प्रसन्न हुआ, तो मैंने मन में ही प्रसन्नता व्यक्त की कि मैंने तो घंटों तक महाकालेश्वर महादेव के सानिध्य में मैं बैठा हूं। तो जितने घंटे बैठते हैं, इतने घंटे की आयु आपकी बढ़ गई, वो कटती नहीं है। ये बात हमने आज पढ़ी तो मैंने कहा क्या बात है, क्योंकि काल की गति को रोकने वाला दुनिया में कोई नहीं है। काल की गति को रोकने वाला दुनिया में कोई नहीं है। काल की गति को रोकने वाला एक ही दुनिया में है, जिनको महाकाल कहते हैं।
इस महाकाल के सानिध्य में हम सब बैठे हैं। जहां हम बैठे कोई सामान्य स्थान नहीं है। जय महाकाल, जय महाकाल। ये महाकाल स्तोत्र है, अष्टमूर्ति स्वरूप। ये महाकाल काल की गति को रोकने वाला, काल पर अंकुश करने वाला, काल पर विजय प्राप्त करने वाला। हे महाकाल, हे महाकाल, हे महाकाल, हे महाकाल। महाकाल स्तोत्रम।
नमस्तुभ्यं महादेवाय नमः रुद्राय च नमस्तुभ्यं महादेवाय नमः भीमाय च नमस्तुभ्यं ईशानाय नमो नमः भीमाय च नमस्तुभ्यं ईशानाय नमो नमः जय महाकाल जय महाकाल जय महाकाल नमो जय महाकाल जय महाकाल महाकाल नमो नमस्कार। हे महादेव, हे महादेव, बाबा को याद करो। हे महादेव, हे महाकाल। ईश्वराय नमस्तुभ्यं तत्पुरुषाय नमः ईश्वराय नमस्तुभ्यं तत्पुरुषाय नमः सद्योजात नमस्तुभ्यं शुभकरवर्ण नमो नमः सद्योजात नमस्तुभ्यं शुभकरवर्ण नमो नमः जय महाकाल जय महाकाल जय महाकाल नमो जय महाकाल जय निरुद्धाय रुद्ररूपाय नमः निरुद्राय रुद्ररूपाय नमः समय को रोकने वाला, समय को बांधने वाला कोई नहीं, स्वयं शिव है। और शिव की दुनिया का वर्णन हम सब ने पढ़ा है, सुना है। शिव की दुनिया में कोई काल की गणना नहीं है। ये तो यहाँ है, यहाँ प्रातः काल भी है, यहाँ मध्याह्न काल भी है, और यहाँ संध्या काल भी है, और यहाँ भूतकाल भी है, वर्तमान काल भी है, और भविष्य काल भी है, और सभी कालों से परे है। उसको महाकाल कहते हैं, जहां कोई काल की गणना नहीं, जहां कोई काल की गणना नहीं। और महाकालेश्वर महादेव के सन्मुख बैठने का अवसर न मिले तो जहां से महाकालेश्वर महादेव का शिखर दिखाई देता है, शिखर के दर्शन, सर ऊंचा करके शिखर का दर्शन करता है, इस मनुष्य को कहीं अपना सर झुकाना नहीं पड़ेगा। ये महाकालेश्वर महादेव के शिखर दर्शन की महिमा, इसलिए हमारा सबका कोई कम भाग्य नहीं है भाई, बहुत बड़ा भाग्य है। यहां हम आए हैं, यहां हम बैठे हैं। और आज मैं एक बात पढ़ रहा था, इस महाकाल के सानिध्य में आपको कभी किसी को भोजन कराने का अवसर मिले तो समझ लेना चाहिए अन्न भंडार भरपूर रहेगा, धन निर्धन को देत सदा ही। यहाँ बहुत बड़े संत महात्मा आकर यहाँ बहुत बड़े लोगों को भोजन कराते रहते हैं, भंडारा लगाते रहते। क्यों? अरे यहाँ की तो बात करें हम, लेकिन बद्रीनाथ तो कितना कठिन है, वहां जाकर सब लोग क्यों भंडार भरा रहते, इसलिए तो भंडारा कहते हैं ना, भोजन नहीं कहते, भोजन नहीं कहते, क्या कहते हैं? सब लोग तीर्थ में सबको भोजन कराते, उसको भंडारा क्यों कहा जाता है? उसके भंडार भरपूर करने वाला ये परंपरा, इसलिए भंडार भरपूर रहे।
इसलिए कभी यहां मन छोटा नहीं करना चाहिए। इस धरती की बहुत सारी महिमा है। और आज मैं एक बात और भी बढ़ रहा था, यहां महाकाल वन में आकर कोई एक माला करता है तो वो जीवन में माला माल हो सकता है। ये महाकाल के धरा है, ये कोई सामान्य धरा नहीं है। इसलिए हम सभी हमारे भाग्य की सराहना करते हैं। भगवान व्यास ने कहा कि महादेव, मैं आपकी महिमा गाने का प्रयास करता हूं, लेकिन मेरा प्रयास पूर्ण नहीं है। न तवे तदवर्णियाम है, मैं नहीं गा सकता। मैं सिर्फ आपको प्रणाम करता हूं, मां भवानी आपकी वंदना करता हूं। भगवान गणेश जी, मैं आपको प्रणाम करता हूं। और गणेश के बिना तो हमारा कुछ आगे बढ़ता ही नहीं। विश्व के सभी देवता आपके पास हैं, लेकिन गणेश नहीं है तो समझ लेना शिव भी नहीं है। कोईना દીકરાને તમે આમંત્રણ આપો, कोई बेटे को आमंत्रित करे और बाप को नहीं आमंत्रण दिया तो बेटा भी नहीं आएगा। महादेव के बिना गणेश भी अधूरे, गणेश के बिना महादेव भी अधूरे। और दुनिया में एक देव ऐसे महादेव हैं जिन्होंने अपने बेटे का पूजन किया। शिव जी ने कभी किसी का पूजन नहीं किया। और एक बार विष्णु की आरती उतारी शंकर जी ने। शिवपुराण अंतर्गत बहुत सुंदर कथा है। जब भगवान विष्णु के व्यवहार से महादेव प्रसन्न हुए, तब विश्वकर्मा जी को कहते कि विश्वकर्मा जी, सुंदर एक रत्न जड़ित सुंदर आसन निर्माण करो। रत्न जड़ सुवर्ण का सुंदर आसन निर्माण किया। और गौलोक में जब विष्णु भगवान को स्थापित किया, गौलोक में आसन स्थापित करने के बाद स्वयं शिव जी ने विष्णु का सम्मान किया था, आरती उतारी थी और गणेश की पूजा की थी। और द्वादश गणेश की भी महिमा है। और कुछ आप न कर सके तो प्रणम्यम शीर्षादेव गौरी पुत्र विनायकम, द्वादश गणेश स्तोत्र का पाठ करें। मन की कामना को पूर्ति करने वाला एक द्वादश गणेश स्तोत्र है। प्रथम वक्रतुंड लेकर द्वादश गणेश, फिर कितना सुंदर समन्वय है। द्वादश ज्योतिर्लिंग और द्वादश गणेश। आइए हम कथा का प्रारंभ करें, इससे पहले गणेश जी को याद कर लेंगे। प्रणम्यं शीर्षा देवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावासं स्मरे नित्यं मायुः कामार्थसिद्धये। प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकम् लम्बोदरं पंचमं च षष्ठं विकटमेव च सप्तमं विघ्नराजं च धूम्रवर्ण तथाष्टकम् नवमं बालचन्द्रं च दशमं तु विनायकम् एकादशं गणपतिं द्वादशं तु गजाननम्। द्वादशेतानि नामानि त्रिसन्ध्यं यः पठे नर न च विघ्नभयं तस्य सर्वसिद्धिकरं प्रभो। विद्यार्थी लभते विद्या, धनार्थी लभते धनं, पुत्रार्थी लभते पुत्रा, मोक्षार्थी लभते। जपेत् गणपति स्तोत्रं षड्भिर्मासे फलं लभेत् संवत्सरेण सिद्धिं च लभते नात्र संशयः। अष्टभ्यो ब्राह्मणेभ्यश्च लिखित्वा यः समर्पयेत् तस्य विद्या भवेत् सर्वा गणेशस्य प्रसादतः। इति श्री नारद पुराण संकट
नमो नमः अष्टविनायक नमो नमः गणपति बापा मोरया गं गणपते नमो नमः सिद्धिविनायक नमो नमः अष्टविनायक नमो नमः गणपति बापा मोरया गणपति बापा मोरया गणपति बापा मोरया। एक श्लोक में 3 देवताओं को प्रणाम करो। भगवान शिव जी को प्रणाम, माता भवानी को प्रणाम, गणेश जी की वंदना करते भगवान व्यास ने कहा मैं आपकी महिमा गा रहा हूं लेकिन मैं समर्थ नहीं हूं। कितना शरणागत भाव प्रकट कर दिया। मेरा कोई सामर्थ्य नहीं है लेकिन मेरी वाणी को पावन करने के लिए ममत्व पिता वाणी गुण कथन पूर्ण न भवत, मुझे पुण्य मिले, मेरा मंगल हो, मेरा सर्व मंगल हो, इसलिए मैं आपकी महिमा गा रहा हूं। कितनी सुंदर बात, कितना शरणागति का भाव है। मधुस्फीता वाच परम अमृतम निर्मितम तब ब्रह्मन की बात कोई नहीं गा सकता। कौन कह सकता है? हम सभी मेरी वाणी की पवित्रता के लिए, मेरे जीवन में पुण्य एकत्र करने के लिए हम सब यही कर रहे हैं। 9 दिन यहाँ रहेंगे, क्यों रहेंगे? पुण्य एकत्र करने के लिए। 3-4 घंटे कथा सुनेंगे, क्यों? पुण्य एकत्र करने के लिए। ईश्वर के लिए नहीं, हमारे लिए है। ये हमारा ताप है, हमारी साधना, हमारा अनुष्ठान, हमारी उपासना है। लेकिन कल भी मैंने कहा था, आज भी मैं कह रहा हूं, आप घर में परिवार में से एक व्यक्ति कथा सुन रहे हैं लेकिन आपका तो भी कल्याण हो रहा है, लेकिन आपके साथ जितने पत्ते जुड़े हैं सबका भी मंगल हो रहा है। ये महादेव की विशेष महिमा।